Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Monika and in this video I'm going to share that who is a web developer. तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि वेब डिज़ाइनर कौन होता है और उसके क्या रोल्स होते हैं एक आईटी इंडस्ट्री में, और उस वीडियो में मैंने आपको लास्ट में ये भी बताया था कि एक वेब डिज़ाइनर एक वेब डेवलपर से कैसे अलग होता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो दैट यू कैन चेक इन एंड वॉच इट। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि वेब डेवलपर कौन होता है और उसके क्या क्या रोल्स होते हैं एक आईटी इंडस्ट्री में, और वो कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं जिससे एक वेबसाइट डेवलप की जाती है। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हम कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो देयर आर टू मेजर थिंग्स व्हेन वी डेवलप अ वेबसाइट। फर्स्ट इज फ्रंट एंड एंड द सेकेंड वन इज बैक एंड। तो अगर हम बात करें फ्रंट एंड की तो वो हमें बताता है कि हमारी वेबसाइट का लुक एंड फील कैसा होना चाहिए, वेबसाइट कितनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो आपकी वेबसाइट का लुक एंड फील इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपको कोई बिजनेस है और उसके प्रोडक्ट बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट्स है अगर आपके पास, बट अगर आप उन प्रोडक्ट्स को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करोगे अपनी साइट पे तो कोई भी यूज़र उसको परचेज़ कैसे करेगा। तो इसलिए यहाँ पे फ्रंट एंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है ताकि आपकी वेबसाइट का लुक एंड फील अच्छा हो और कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे थोड़े टाइम के लिए रुके और देखे और सर्च करे कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। सो मेक श्योर कि आपका वेबसाइट के डिज़ाइन जो है वो अट्रैक्टिव हो और यूज़र इंटरफेस उसका अच्छा हो। और फ्रंट एंड डिज़ाइन से मेरा मतलब ये भी है कि जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं कि आपकी वेबसाइट में कोई फॉर्म है तो उसकी सारी फील्ड्स जो है वो क्लियर होनी चाहिए, यूज़र को समझ में आना चाहिए, फॉन्ट अच्छा होना चाहिए और बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, कलर कंट्रास्ट अच्छे होने चाहिए कि लुक एंड फील यूज़र को देखते ही आपकी वेबसाइट में अट्रैक्टिव लगे कि वो रुक के देखे आपकी वेबसाइट को, देखे और क्या क्या चीज़ें हैं आपकी वेबसाइट में, आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आपके सारे पेजेस मैनेजेबल वे में होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक फ्रंट एंड डेवलपर देखता है। अगर मैं बात करूँ बैकएंड की तो फ्रंट एंड के साथ साथ बैकएंड भी उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूज़र इंटरफेस ही अच्छा रखना है हमें, नो दैट्स रॉन्ग। आपका बैकएंड भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बैकएंड में जैसे कि अगर आपके डेटाबेसेस आ गए या फिर अगर आप कोई प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट बना रहे हो तो वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जैसे कि PHP, रूबी ऑन रेल्स, नोड.js, पाइथन, जावा, ये सारी लैंग्वेजेस हैं जिस पे आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। और इवन अब तो जैसे कि PHP में भी CMS आ गए हैं कि आप वर्डप्रेस पे साइट बना सकते हो, मैजेंटो पे बना सकते हो। तो ये सारे क्या होते हैं, ये PHP बेस्ड ही होते हैं। एक रूबी ऑन रेल्स भी है, वो भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और जैसे कि अगर पाइथन की बात करें तो पाइथन में भी बहुत सारी लाइब्रेरीज आ चुकी हैं। लाइब्रेरीज इन द सेंस जैसे कि कोई प्री डिफाइंड कोड बना के हमने रख दिया, बस हमें उसको जस्ट कॉल करना पड़ता है और वो हमारा टाइम इजी कर देता है वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, हर एक चीज़ की है। जावास्क्रिप्ट की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए jQuery है। jQuery में भी सेम यही होते हैं, जावास्क्रिप्ट के कुछ कोड होते हैं, प्री डिफाइंड कोड होते हैं, बना के रखे हुए होते हैं कुछ कोड, बस उनको रन करना होता है, बस उनको रीयूज़ करते रहना होता है। और अगर मैं डेटाबेसेस की बात करूँ तो जैसे कि ओरेकल हो गया, MySQL हो गया और MongoDB हो गया। बैकएंड और फ्रंट एंड में आपको एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ कि जैसे कि फेसबुक की बात करते हैं कि फेसबुक का अगर कोई साइन अप पेज है, ठीक है, तो वो हो गया उसका फ्रंट एंड, ठीक है। उसमें फॉर्म आ गया, उसकी फील्ड्स आ गई कि एक यूज़र नेम होना चाहिए, एक पासवर्ड होना चाहिए उसके अंदर। जब आप उन फील्ड्स को फिल कर देते हो तो आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी बैकएंड में चली जाती है। बैकएंड के अंदर जितने भी डेटाबेसेस हैं, डेटाबेसेस के अंदर जितनी भी टेबल्स हैं उसके अंदर आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि दिस इज़ अ यूज़र नेम और दिस यूज़र नेम हैज़ दिस पासवर्ड। तो जब भी अगर आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन करते हो किसी भी वेबसाइट में तो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है। तो यूज़र नेम पासवर्ड जो कि पहले से ही डेटाबेस में है, तो अगर आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड फॉर्म में फिल करते हो तो वो पहले जाके डेटाबेस में चेक किया जाता है कि हाँ ये यूज़र नेम है और इसका यही पासवर्ड है। अगर वो पासवर्ड नहीं होता तो आपको एरर दे दी जाती है। तो डेटाबेसेस में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो भी आप एक साइन अप में डालते हो या फिर एक अगर न्यूज़लेटर भी फिल करते हो। जो फ्रंट एंड पे वर्क करते हैं वो मेनली डिज़ाइनर्स वर्क करते हैं, वेब डिज़ाइनर्स जिन्हें कहा जाता है। और अगर जो बैकएंड पे वर्क करते हैं उनको वेब डेवलपर कहा जाता है। वो वेब डेवलपर के रोल्स होते हैं कि उनको बैकएंड का ही काम देखना है, जैसे कि उनको लैंग्वेजेस आनी चाहिए, PHP, पाइथन एंड जावा एंड ऑल, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप डेवलप करते हो साइट। और प्लस में उनको बैकएंड का डेटाबेसेस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि टेबल्स क्रिएट कैसे की जाती हैं और उसमें अपडेट्स वगैरह कैसे की जाती हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक वेब डेवलपर का रोल होता है।
और भी कई सारे रोल्स होते हैं वेब डेवलपर के जो, बट मेनली रोल्स जो होते हैं वो यही होते हैं। और बाकी मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी आगे की और क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है अगर आप एक वेब डेवलपर हो तो। आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है एक वेब डिज़ाइनर में और एक वेब डेवलपर में। फिर भी मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो एक वेबसाइट डिज़ाइनर होता है वो मेनली फ्रंट एंड पर ही फोकस करता है कि आपकी वेबसाइट दिखनी कैसी चाहिए, आपकी वेबसाइट का लुक एंड फील कैसा होना चाहिए, ठीक है। और जो मेनली वेब डेवलपर है वो ध्यान रखता है कि बैकएंड की प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, और बैकएंड में डेटाबेसेस का ध्यान रखना और टेबल्स क्रिएट करना, कौन सी लैंग्वेजेस पे वर्क करना, वो वेब डेवलपर के वर्क होते हैं। अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि आपको जितनी भी सारी अपडेट्स हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर वेब ट्रेंड से रिलेटेड तो वो आपको मिलती रहे।